नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कल एक क्लिप सुना हज़रत मौलाना सलमान नदवी साहब दामत बरकातुहुम का। उन्होंने क्लिप में ये फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दो किस्म के उलूम दिए गए थे, एक अहकामात के और एक फितनों के। अहकामात के बारे में फरमाते हैं कि उन्होंने को उसको बयान किया, लेकिन फितने वाली हदीस को उस ज़माने के जो हकम थे, हाकिम थे, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या और जो उमरा थे, उनके खौफ की वजह से उन्होंने बयान नहीं किया, वो गोल कर गए। ये उनका तजज़िया था, उन्होंने ये फरमाया था। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा ने गोल नहीं किया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा पर अमल किया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फितने वाले हदीस को या फितने वाले नाम को लोगों को नहीं बताया था, सिर्फ हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान को चुपके से बताया था। और हज़रत हुरैरा ने फरमाया था चुपके से बताना, नबी चुपके से बताए, उसका मतलब यह है कि है तो ज़रूर होगा, लेकिन लोगों को नहीं बताना। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसलिए नहीं बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा यह था कि लोगों के सामने इसका जिक्र न करो, वरना फितना और बढ़ेगा। जो लोग इसको सुनेंगे क़यामत तक उस पर लानत तानत करेंगे, और जो करने वाले हैं उनको गुस्सा आएगा और फितना करेगा। ये है मंशा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशे पर अमल किया है। चुनांचे हदीस है असल मुस्लिम शरीफ की, मुस्लिम शरीफ का बाब है हलाक हाजिल उम्मत बाज़ुहुम बेबाज़। ये है नहीं, बाब अखबार नबी फ़ीमा यकून इला क़याम अस्साअ, ये बाब है मुस्लिम शरीफ का, और हदीस का नंबर है 2891 मुस्लिम शरीफ का है। उसमें है क़ाला हुज़ैफ़ा इब्न यमान वल्लाहि इन्नी लअअलमुन नास बिकुल्लि फ़ितनतिन हिया काइनतुन। हुज़ैफ़ा इब्न यमान फरमाते हैं खुदा की कसम, मैं क़यामत तक जितना फितना होने वाला है मैं उसको जानता हूँ। फ़ीमा बैनी व बैन अस्सा, क़यामत तक जो होने वाला। वमा बी इल्ला अन यकून रसूलुल्लाह असर्रा इलैया फ़ी ज़ालिका शै, इसमें से बहुत सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चुपके से कहा। यह इबारत जुमला है, इल्ला अन यकून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर्रा इलैया फ़ी ज़ालिका शै, चुपके से कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको। चुपके से कहने का मतलब यही होता है कि हुज़ैफ़ा इसको तुम भी चुपके से रखना, इसको बयान नहीं करना। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने भी इस पर अमल किया, किसी के खौफ की वजह से नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी पर अमल किया है, इसलिए किसी खौफ को जैसे नहीं किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंशे पर किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस जो सलमान नदवी साहब कहते हैं वो ये है, बुखारी शरीफ में है, बाब कौल नबी हलाक उम्मती अला यदै उगैलमतिन सफ़हा, ये बाब है, और हदीस का नंबर है 7085। क़ाला अबू हुरैरा समिअतु सादिक़ुल मस्दूक़ यक़ूल हलाकतु उम्मती अला यदै ग़िलमतिन मिन कुरैश, मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के कुछ जवानों के हाथों में होगा। फरमाया मेरे उम्मत की हलाकत कुरैश के कुछ जवानों के हाथों में होता। फ़क़ाल मरवान लानतुल्लाहि अलैहि ग़िलमतन, मरवान ने फरमाया कि ऐसे ग़ुलामों पर लानत हो। फरमाया क़ाल अबू हुरैरा लौ शिअतु अन अक़ूल बनी फ़लान व बनी फ़लान लफ़अलतु, अगर मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ कि ये फ़लाँ का लड़का था, फ़लाँ का लड़का है, फ़लाँ का लड़का, कह सकता हूँ मैं, लेकिन क्यों नहीं कहा? पहले बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मशवरा दिया था हुज़ैफ़ा इब्न यमान को, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र नहीं करना, जिक्र करने से फितना होगा। तो उन्होंने इस पर अमल किया। हज़रत ऐसा नहीं है, और मुश्किल ये है कि आपको, अभी आप खुद फरमाते हैं कि अहले बैत में से आपको कबूल किया है, अब ये पता नहीं है कि जिस फितने को हज़रत हुरैरा ने नहीं बयान किया और हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने नहीं बयान किया नबी करीम के मशवरे से, आप उस फितने को या तो उजागर करना चाह रहे हैं, जैसा कि आपके बयान से लग रहा है, या एक दूसरा जुमला बड़े एहतराम के साथ के फितना आप बर्पा करना चाह रहे हैं। या तो उजागर करना चाह रहे हैं या फितना बर्पा करना चाह रहे हैं। हुज़ूर का मशवरा यह है कि इस फितने को मत बोलो, और सहाबा ने इस पर अमल किया है, हमारे बुजुर्गों ने इस पर अमल किया है, सारे सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शियों नहीं हम, वो तो बार बार सहाबा को उल्टा सीधा करते रहते हैं। हमारे सुन्नियों ने इन फितनों पर दोनों तरफ चूँकि सहाबा है, इस फितनों को उजागर नहीं किया,
بلکہ ان کو چھپایا اور حضور کے مشورے سے چھپایا ہے۔ اب آپ بڑے تیز انداز میں اس کو اجاگر کر رہے ہیں اور آپ کو اور اس کو برپا کر رہے ہیں فتنے کو، اور آپ کو اللہ نے منتخب بھی آپ فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا ہے کہ آپ کو اہل بیت میں سے منتخب کیا ہے اس فتنے کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ شخصیت پر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بتاؤ، بہت ساری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت عائشہ کی، اگر یہ مخدوش ہو جائیں تو بخاری شریف مسلم شریف پڑھ کے ہم لوگ سندیں لیتے ہیں، اور آپ نے بھی لیا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی سند مخدوش رہے گی، آپ کی مولویت مخدوش ہو جائے گی، یا کیا ہوگا؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں۔ آپ مولویت کے کٹیرے میں باقی نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آپ نے سند حاصل کیا ہے بخاری شریف پڑھ کر، وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ کے سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور اسی کو پڑھ کے آپ عالم بنے ہیں، تو آپ کی سند کے بارے میں لوگ فیصلہ کریں گے یا آپ خود فیصلہ فرما لیں؟ اس لیے ایسی چیز بیان نہ کریں مولانا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہو فتنہ نہ کرنے کا، آپ اس کو امت کے سامنے اجاگر نہ کریں۔ میری ایک گزارش ہے۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔